नमस्कार दोस्तों, सिद्धि शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन आज की 140 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है। डिक्टेशन 5 से 6 मिनट के अंतराल की होने वाली है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, डिक्टेशन को कम से कम 4 से 5 बार लिखें। अगर कोई शब्द कठिन लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर डिक्टेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पेन कॉपी रेडी रखें। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, पंचायती राज के नीति परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थानों के कार्य पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि पूर्व अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए कार्यसूची तैयार की जा सके। पंचायती राज संस्थानों की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि चयन के दौरान व्यय को कम करने तथा धोखाधड़ी को रोकने के उपाय सुझाए जा सके। जहां तक संभव हो, विभिन्न राज्यों में समान अधिनियम अपनाना चाहिए। सभी स्तरों के लिए साथ साथ चुनाव कराने चाहिए, ताकि अधिक समय अंतराल के कारण चुनाव में होने वाले अनावश्यक व्यय और धोखाधड़ी से बचा जा सके। राज्य स्तर का सत्ता में रहने वाली पार्टी पर ध्यान दिए बिना पंचायती राज को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को पंचायती राज निकायों के विकास के लिए एक सामान्य रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पैरा, पंचायती राज निकायों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए संसदीय पंचायती राज समिति का गठन किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य विधानमंडलों में भी ऐसी समितियां गठित की जानी चाहिए। पंचायती राज के लिए अंतर्राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है, जो पंचायती राज संस्थानों के कार्य की निगरानी करेगा तथा विभिन्न राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान करेगा। समय समय पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता को सुकर बनाने के लिए पंचायती राज के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित करना चाहिए। सामान्यतः यह देखा गया है कि सरकार द्वारा गठित जिला योजना बोर्ड प्रशासन की समानांतर इकाई के रूप में कार्य करता है। इसे पंचायती राज का एक हिस्सा बनाना चाहिए। निम्न स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों को उचित मानदेय देना चाहिए, ताकि उनके द्वारा जन सेवा में लगाए गए समय के लिए कम से कम आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाभ भोगियों वाली एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के साथ साथ निगरानी समिति का कार्य भी कर सके। संशोधन के कुछ प्रावधानों को राज्य सरकार के निर्माण पर छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक स्तर तथा वित्तीय पहलुओं पर अधिकारों की सुपुर्दगी से संबंधित है। अधिनियम में न्याय पंचायतों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पैरा, महोदय, 73वें संवैधानिक संशोधन में प्रत्येक स्तर पर चयनित निकायों की अवधि को बढ़ाने के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा चयनित निकायों की अवधि बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु सभी स्तरों पर सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनाई रखनी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों पर फीताशाही के अधिक नियंत्रण को कम करना चाहिए, ताकि ये निकाय स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। प्रजातांत्रिक सरकार के संबंध में लोकतंत्र और चयनित प्रतिनिधियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस प्रशासनिक प्रणाली को आरंभ किया जा सकता है। चयनित प्रतिनिधियों पर लगाए गए आरोपों के निर्णय का मामला सरकारी कर्मचारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य कर रहे प्रत्येक अधिकारी को संबंधित चयनित प्रतिनिधियों के नियंत्रण में होना चाहिए। उपयुक्त पद्धति द्वारा पंचायतों को समाप्त करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होना चाहिए। नई पंचायती राजनीति तथा संबंध मुद्दों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण मापदंड राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य NIRD जैसी शीर्ष संस्थान करती है। जिला तथा उप जिला स्तरीय
प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन राज्य संस्थान करेगा और संबद्ध राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर भी तैयार करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी आवश्यकतानुसार उक्त के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिपादित प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के मापदंड में कुछ सुधार के सुझाव दे सकता है। पैरा महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान महिला विकास कार्यक्रमों की दीर्घावधि होनी चाहिए। समय सीमा को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए 1 दिन का पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। NIRD का पाठ तथा IIPA जैसे संस्थानों को जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सहयोग देना है तो लैंगिक मामलों में महिलाओं की आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि सरकार नीतियों और योजनाओं को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा सके। विशेष आवश्यकताओं से तात्पर्य यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर कार्य का बोझ अधिक है और वे कृषि तथा अन्य आय सृजन क्रियाकलापों में सहयोग और परिवार की देखरेख भी करती है। महिलाओं को आर्थिक विकास के प्रमुख अंशदाता के रूप में अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। डिक्टेशन समाप्त। तो दोस्तों ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन के अंदर बहुत से वाक्यांश हैं। अगर आपको ये वाक्यांश समझ में आते हैं तो उनके स्ट्रोक बनाएं, अगर नहीं आते हैं तो मैं अगली वीडियो में ये वाक्यांश आपको बताऊंगी ताकि आप इन्हें कॉपी पेन में रेडी रख के इनके स्ट्रोक तैयार रखें। अगर डिक्टेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।